अगर एक मल्लाह ने गलती किया तो पूरे समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न आपने शुरू कर दिया। तमाम ऐसी घटनाएं हुई, आप समाज के लोगों से पूछेंगे, बताएंगे कि निर्ममता पूर्वक एकदम सलिए की पशुवत व्यवहार एकदम क्रूरता पूर्वक लोगों के साथ मारपीट की जा रही। काम तो हमसे कराया जा रहा है, लेकिन जब नाम की बात आती है तो सरकार के जो प्रतिनिधि है, स्थानीय प्रशासन है, वो अपने नाम को आगे बढ़ा देती है। कि हमारे लोगों ने न जाने कितने लोगों ने अपने मोबाइल को गंगा में धोया है, न जाने कितने लोगों ने अपने पर्स को खोया है। वाराणसी में पिछले हफ्ते हुए नौका हादसे के दौरान 34 लोगों को बचाया गया। खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसके बाद से ही नौका समाज, नाविक समाज के लोग लगातार पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं और जिसको लेकर आज वाराणसी के इस दशाश्वमेध घाट पर पूरी तरह से जितने भी नावें हैं, चाहे रामनगर से 80 तक, सभी हजारों नाव और मोटर बोट्स को बंद करके यहाँ सैकड़ों की संख्या में नाविक समाज के लोग महापंचायत कर रहे हैं और कई अहम फैसलों को भी लिया है। इस बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे साथ नाविक समाज के नेता और समाज सेवी प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी, ये बैठक पहले किन किन विषयों पे हुई है, पहले ये बताइए, और क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, बैठक का उद्देश्य मूल रूप से लोगों को सुरक्षित नौकायन कराने का उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से ये मीटिंग किया गया और लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया है। हाँ, निश्चित तौर पर नौका बंद करने का हमारा उद्देश्य यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह संदेश दे सकें कि हमको नौकायन कैसे कराना है, लोगों को कैसे सुरक्षित नौकायन कराए। इन सारी चीज़ों को लोगों को सीख देने के लिए हम लोगों ने ये नौका बंद किया, जिसका असर आपके सामने है कि लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सारे लोगों को यह हिदायत दिया जा रहा है कि नौकायन कैसे कराएं जिससे हम लोगों की जीवन की सुरक्षा कर सकें। क्या हिदायत दी गई है, जरा हमको भी बता दें ताकि आपकी बात और भी लोगों तक पहुँचे। देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि जो हम लोग घाटों पर बैठ के बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान देते कि यहाँ कहीं चोर उचक्के तो नहीं आ गए, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, कोई नहाते समय डूब तो नहीं रहा है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा विशेष आपको ध्यान देना है कि कैसे सुरक्षित नौकायन कराएं। अगर आप नाव में 10 लोग को बैठाते हैं तो 10 लोगों की सुरक्षा के लिए आपके पास सुरक्षा यंत्र होना चाहिए। लाइफ जैकेट हो, लाइफ बॉय हो, या तो हवा से भरा हुआ ट्यूब हो। इन सारे, मेरा तो उद्देश्य है कि लाइफ जैकेट विशेष है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपके पास लाइफ जैकेट नहीं है तो उतने लोगों को सुरक्षा करने के लिए आपके पास कुछ न कुछ यंत्र तो जरूर होना चाहिए जिससे हम लोगों की जीवन सुरक्षा कर सके। यही हमारा उद्देश्य था बैठक का और इसी उद्देश्य से ही हम सारे लोगों को इकट्ठा करके यहाँ बैठक किए थे। पिछले हफ्ते पुलिस की एक बैठक आप लोग की हुई, नाविक समाज और पुलिस अधिकारियों की कई हिदायतें आप लोग को दी गई हैं, तो उसके बाद क्या आप लोगों ने निर्णय लिया है? देखिए, पुलिस के साथ बैठक हुई, बड़ा सार्थक बैठक था, बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने समझाया, लेकिन सारी बात समझाने के बाद जो एक ब्लेम हमको किया गया था वो थोड़ा हम लोगों के लिए कष्टदायक था। क्या ब्लेम किया गया? ब्लेम ये किया गया कि आप लोगों ने तो 34 लोगों को डुबा ही दिया था, लेकिन ये भगवान का शुक्र है कि सारे लोग बच गए। तो इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि बिना भगवान की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो शायद भगवान की इच्छा ही थी कि लोग बच गए। लेकिन इस तरह से यह कह देना कि आप लोगों ने तो डुबा ही दिया था और पूरा लोगों को, हम लोग को बचाने के बाद भी हम लोग का पीठ न थपथपाना और सीधे सीधे ब्लेम करना, ये थोड़ा कष्टदायी था। इस बात का भी चर्चा यहाँ पर हो रहा है कि प्रशासन के लोगों ने आखिर ऐसा शब्द कहा तो क्यों कहा। आप लोगों ने एक बड़ा निर्णय यहाँ पर ये लिया है जो सुनने में आ रहा है कि अब से आप लोग सिर्फ नौका संचालन ही करेंगे और अपने रख रखाव और सुरक्षा इंतजामों का ही ख्याल रखेंगे। जो गोताखोरी करके आप लोग जीवन रक्षा करते हैं, लोगों की बचाते हैं, गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, उससे आज आप लोग हाथ खींच रहे हैं। निश्चित तौर पर हाथ खींचने का मूल कारण भी है कि अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो शासन प्रशासन के लोग हमारे पीठ न थपथपाएं और सिर्फ को, क्योंकि कभी कभी ये भी कहा जाता है कि आपको शासन प्रशासन के लोग यह कहते हैं कि आपको इसकी तनख्वाह दी जाती है, क्योंकि बैठक में अधिकारियों ने यह भी कहा कि आपने अच्छा कार्य कर दिया तो उसको हम पीठ थपथपाना नहीं चाहते हैं। तो भाई, जब किसी काम को, इसको देखिए, मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। ये भी संभव है कि कानूनन वो हमारे ऊपर कोई नियम नहीं लगा सकते हैं कि हम इस काम को करें, लेकिन हमारे अंदर की जो आत्मा होती है ना, इसका गवाह जो है
शायद पूरा बनारस नहीं, पूरा हिंदुस्तान है कि हमारे लोगों ने न जाने कितने लोगों ने अपने मोबाइल को गंगा में धोया है, न जाने कितने लोगों ने अपने पर्स को खोया है। लेकिन बावजूद भी जब ऐसी स्थिति आती है तो वो हमारे अंदर की जो आत्मा होती है कभी मानती नहीं है, और आगे भी शायद ऐसा संभव हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अब हमारी नहीं होगी। काम तो हमारा देखिए है, लोगों की सुरक्षा करना हमारा काम है, वो करेंगे, लेकिन वो कभी भी कोई हमसे ये पूछने के लिए कभी भी खड़ा नहीं हो सकता है कि तुम यहाँ थे तो क्या कर रहे थे, कैसे लोग डूब गए। उसकी जिम्मेवारी अब हमारी नहीं होगी, क्योंकि धर्म कर्म तो हमारा सदा से होता आ रहा है और आगे भी करता। तो एक बड़ी जिम्मेदारी से आज नाविक समाज बनारस का हाथ खींच रहा है कि अगर वह किसी भी तरह की जीवन रक्षा की बात आती है तो आगे बढ़कर वो लोगों को बचाएगा नहीं, लोगों तक मदद नहीं पहुंचाएगा। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम हरिश्चंद है, और जैसा कि आपने अभी बताया, तो देखिए, एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में हमारी जो पहचान है वो हमारा ज्ञान है। आज हमारे ज्ञान का दुरुपयोग किया जा रहा है, काम तो हमसे कराया जा रहा है, लेकिन जब नाम की बात आती है तो सरकार के जो प्रतिनिधि है, स्थानीय प्रशासन है, वो अपने नाम को आगे बढ़ा देती है। यानी हमारे ज्ञान और हमारी अस्मिता को सीधे सीधे नकार दिया जा रहा है। तो ये तक ठीक बात नहीं है। देखिए, ये बहिष्कार नहीं है, एक मैसेज है। क्योंकि आप जब उत्पीड़न करते हैं किसी समाज के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, तो ये आप भूल जाते हैं कि वो इस देश का नागरिक भी है और उसके लिए भी कानून है। आज देखिए, तमाम हादसाएं सड़क पे होती हैं, हवाई जहाज गिर जाते हैं, मतलब हर तरह की चीज़ें होती हैं। टेक्नोलॉजी आपने दी है, सीएनजी दिया है, फेल हो जाता है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी गलती है तो नियमतः हमारे ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन यदि आप पूरे समाज के ऊपर उस तरह से व्यवहार करेंगे, आपने पूरे समाज को टारगेट कर रखा है कि अगर एक मल्लाह ने गलती किया तो पूरे समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न आपने शुरू कर दिया। तमाम ऐसी घटनाएं हुई, आप समाज के लोगों से पूछेंगे, बताएंगे कि निर्ममता पूर्वक, एकदम सलिए गई पशुवत व्यवहार, एकदम क्रूरतापूर्वक लोगों के साथ मारपीट की जा रही है। तो एक नागरिक होने के नाते हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम अपनी बात कह पाए। अगर हम अपनी बात भी न कह पाए तो हम क्या कर पाएंगे। और भी हमारे साथ यहाँ नाविक समाज के लोग मौजूद हैं। नाम बताइए। जी, मैं पप्पू माझी। तो क्या ये संभव होगा कि जो निर्णय आप लोगों ने लिया है उस पर कायम रहेंगे, कोई भी डूबता हुआ रहेगा या जिसको ज़रूरत होगी बचाव की उसकी मदद अब नहीं की जाएगी? ऐसा बात नहीं है सर, जो कि हम लोगों का अंदर आत्मा ऐसा नहीं करता है। आग के सामने अगर हम लोगों को कोई डूबता है तो हम लोग अपने कपड़ा, मोबाइल और पर्स का ध्यान न देते हुए जान पर कोई जूता सहित पहन के कूद जाते हैं, पहले उसको बचाने का काम करते हैं। ये हमारा धर्म मान के ही हम लोग ऐसा काम करते हैं। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा अधिकारीगण से नाराज़गी है कि माने हम लोग, भाई हादसा कहीं भी हो सकता है, या रोड पर बस, अभी कल की घटना है, बस और ट्रक लड़ गई, 15 लोग की मौत हो गई। क्या अब एक आदमी से घटना हो जाएगी तो सारे बसें और ट्रकें बंद कर देंगे आप, या आप माने कि बड़ा सबको कानून कड़ा कानून से पालन कराएंगे? तो घटना दुर्घटना हर जगह हो जाती है। हादसा ये हो गया, लेकिन लोग अपने ही लोग बचाए, माझी समाज के लोग जान पर खेल के सबको बचाया गया है। उसके बाद भी अधिकारी जो है कड़ा रुख अपनाए और जो है कि बोले कि तुम लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगा। इसके वजह से हम लोग आज मीटिंग रखे हैं कि अपने से अपने ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों को जागरूक करके लाइफ जैकेट और सुरक्षा यंत्र, ट्यूब और जो है कि रिंग रख के उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा व्यवस्था होगी। और हम लोग ऐसा नहीं है, माने थोड़ा सा नाराज़गी है, इसके लिए जो लोगों का भड़ास निकल रहा है, लेकिन अपना सीधे तौर पे पुलिस अब आपको जिम्मेदारी नहीं दे सकती है किसी को बचाव के लिए, किसी को सुरक्षित करने के लिए। हमसे कोई मतलब नहीं जिम्मेदारी दे या न दे, लेकिन हम लोगों का धर्म है, लोगों को बचाते आए हैं और जो है कि बचाएंगे भी, और ज़रूरत पड़ेगा जहाँ उनका हम लोग जो है कि और बचाने का काम भी करेंगे। तो ये थे वाराणसी के वे माझी समाज के लोग जिन्होंने आज वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर महापंचायत की। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये पिछले हफ्ते हादसा हुआ था तो 34 लोगों को सबसे पहले पहुंचकर बचाने का काम इन्हीं माझी समाज के लोगों ने किया था। भले ही नाव चालक वहां से भाग गया हो, लेकिन इनका आरोप है कि उसके बावजूद इन पर लगातार पुलिस की तरफ से उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको लेकर आज इन्होंने एक बड़ा कड़ा फैसला लिया है कि अब से किसी भी बचाव या राहत कार्य में ये खड़े नहीं होंगे। जो इनको अपना दायित्व समझ में आएगा, इनकी अंतरात्मा कहेगी, उसको तो जरूर वो मानेंगे, लेकिन अब से पुलिस इन्हें किसी भी तरह के बचाव या राहत कार्य के लिए या गोताखोरी के लिए दबाव नहीं बना सकती है। रोशन जायसवाल।